अपना हिस्सा आप कभी मांग करके तो देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ करके देखो, सारे कांटे गुलाब बन जाएंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि देखो कितना अंधेरा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छायाग्रह राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। राहु को छायाग्रह माना है, साथ ही कष्टों का पर्याय भी। राहु में एक विशिष्ट गुण कहें या दोष कहें, वह है घटनाओं को घटाने की आकस्मिक शक्ति। राहु एक रहस्य प्रधान ग्रह है। इसकी विनाश प्रवृत्ति समुद्र मंथन की तरह होती है। इस मंथन की प्रक्रिया इतनी कष्टकारी होती है कि जातक को भौतिक सुख साधनों में आसक्त करके द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, आत्मग्लानि लाते हैं और गूढ़ आत्मज्ञान का सबक याद कराते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ मगर अत्यधिक ताकतवर ग्रह है। यहाँ तक कि राहु मंगल के साथ में स्थित होने पर उसका प्रभाव तक शून्य कर देते हैं। माना जाता है कि राहु का खुद से कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बावजूद भी ये अन्य ग्रहों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। छायाग्रह होने की वजह से यह हर समय आपके साथ में रहते हैं और अपना समय या अपनी दशा आने पर पूर्ण रूप से हावी हो जाते हैं। राहु अपना प्रभाव संबंधित राशि में स्थित होने के आधार पर तथा शुभ भावेश शुभ ग्रह के साथ में बैठने पर उस भाव या भावेश की शुभता अशुभता को दुगना तक कर देते हैं। लाभेश, धनेश, लग्नेश गुरु के साथ साथ राहु सर्वाधिक आकस्मिक धन प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष के सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक वक्री रूप में कुंभ राशि में गतिशील रहेंगे। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। आप वृष राशि वाले जातकों के लिए गोचरवश राहु राशि से 10वें भाव अर्थात केंद्र में प्रवेश करेंगे। राहु की कर्म भाव से धन संपत्ति भाव पर 5वीं दृष्टि, सुख भाव पर 7वीं शत्रु दृष्टि और रोग भाव पर 9वीं मित्र दृष्टि होगी। 10वें भाव में स्थित राहु के कारण आप बिना डरे सोच समझकर रचनात्मक तौर पर, क्रिएटिव तौर पर काम करेंगे। स्वभाव से चिंतित लेकिन कार्य व्यवसाय में समर्थ और चतुर बनेंगे। संघर्ष प्रिय होंगे और काम पूरा होने तक शांत नहीं बैठेंगे। लोगों की सहानुभूति से आप चुनाव में जीत सकते हैं या कार्य व्यवसाय में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। आपके लाभ में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करें उनके नौकरी में तरक्की मिलेगी। अकस्मात उनको पद वृद्धि होगी, बड़ों से मदद मिलेगी। ज़मीन जायदाद में इम्प्रूवमेंट आएगा या ज़मीन जायदाद की संख्या में वृद्धि होगी और आपको बड़े बड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। यश और कीर्ति, अदालती मामलों में जीत या जो सीनियर्स हैं उनकी अनुकूलता जैसे आपको फल मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने ऑफिस में राजनीतिक प्रेशर झेलना पड़ सकता है। यदि आप अपनी जॉब स्विच करने का प्लान बना रहे हैं तो इस दौरान आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। फ्रेशर्स को इस दौरान नौकरी खोजने के लिए थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी या थोड़ा और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि में ट्रांसफ़र का आदेश मिलने की आशंका है। जो जातक आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत पॉजिटिव है। इस दौरान आप अपनी योग्यता साबित करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही आप जो आपका काम है वो लोगों के बीच में आपकी पहचान दिला सकता है, पहचान को बढ़ा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए राहु का यह गोचर थोड़ा फोकस करने की क्षमता में कमी ला सकता है। आप गलत संगति के शिकार बन सकते हैं। खास तौर पर वो यंगस्टर्स कोई नए कॉलेज में नई फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें स्टूडेंट्स के लिए ये कड़ी मेहनत और धैर्य रखेंगे तो सफलता आपको मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं राहु के गोचर से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। राशि से 10वें भाव में स्थित राहु आपको आलसी बना सकते हैं, मानसिक तनाव और एंग्जाइटी बढ़ा सकते हैं। ये क्लेश कारक स्वभाव हो सकता है। आप कुछ बुरी आदतें अपना सकते हैं, चालाकी, घबराहट और अनिर्णय जो स्थिति के कारण खुद का नुकसान भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक स्थिति के बारे में। आपको कामकाज में कुछ बदलाव के योग संभव है, लेकिन आप अपनी मेहनत के बल पर अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं।
आप में से वे लोग जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए समय प्रमोशन, नई संभावना से भरपूर हो सकता है, लेकिन काम में धोखा या राजनीति से आपको बचना पड़ेगा। आपके कामकाज में, आपके कार्यक्षेत्र में या कैरियर में आपके काम के लिए सराहना होगी। जो काम दूसरों के लिए मुश्किल होगा उसे आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। और जो बिजनेसमैन हैं उन्हें विदेशी लोगों के साथ में नई पार्टनरशिप करने से पहले जांच पड़ताल पूरी कर लें, और साथ ही साथ आप कोई भी कंसल्टेंट से मिल करके उसकी और ज़्यादा पड़ताल करा लें, क्योंकि पूरी सोच समझ के बाद ही उस पार्टनरशिप में आपको एंटर करना है, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। यदि आप रबर, शीशा या मेटल से संबंधित कोई कामकाज में हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होने वाली है और अच्छा फ़ायदा आप कमा सकते हैं। और यही नहीं, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग या स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आइए अब बात करें राहु का दृष्टि अनुसार फल के बारे में। राहु के 10वें भाव में प्रवेश से धन संपत्ति भाव पर मित्र दृष्टि, सुख भाव पर शत्रु दृष्टि और रोग भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करें पंचम दृष्टि की। राहु की पंचम दृष्टि धन संपत्ति भाव अर्थात मिथुन राशि पर होगी, जिससे धन संपत्ति, संचय, खानदान का विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10वें भाव में स्थित मित्र राशि में स्थित राहु विशेष और शुभ स्थितियों में राजयोग कारक भी होता है, लेकिन कई बार 10वें राहु के प्रभाव से जातक की कार्यशैली में अव्यवस्थित और अनियमितता भी देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में। राहु की सप्तम दृष्टि सुख भाव सिंह राशि पर होगी, जिससे जमीन जायदाद, माता, वाहन का विश्लेषण किया जाता है, वाहन का सुख का विश्लेषण किया जाता है। इससे आप राजमान्य, धनवान और भूमि भवन का सुख प्राप्त करेंगे। जमीन जायदाद में विवाद के बाद में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। माताजी के सुख में कुछ कमी आ सकती है और घर परिवार में हल्की सी अशांति महसूस हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद इत्यादि भी थोड़े से प्रयास से प्राप्त हो सकते हैं, पर इनसे जुड़े निर्णयों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से फैसला करना है, धैर्य जरूर रखना है। आइए अब बात करें राहु की नवम दृष्टि की। राहु की नवम दृष्टि रोग भाव तुला राशि पर होगी, जिससे कर्ज, रोग, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्राओं का विश्लेषण किया जाता है। पारिवारिक जीवन में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके काम पर होगा और अति व्यस्तता के चलते परिवार को हाशिए पर रख सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, जो आपको झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं या आपकी चाल को धीमा कर सकते हैं, आपकी वर्किंग स्पीड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस गोचर में तीर्थ यात्रा करने का, ये पवित्र तीर्थों में स्नान आदि करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अकस्मात दान पुण्य करने का विचार भी आपका बन जाएगा या बन सकता है। आइए अब बात करें राहु के दोष निवारण के उपायों के बारे में। आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के झंडा लगाना चाहिए, झंडा फहराना चाहिए। आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके भजन बाण का पाठ करना चाहिए। और आपको कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से भी राहु के दुष्परिणामों से राहत मिलेगी। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से आपकी कामना पूर्ति में सफलता मिलेगी। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए, और संभव हो तो हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेकर के, राहु काल में अर्थात 9 से 10:30 के बीच में होता है समय, अपने ऊपर से 11 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, और उसे या तो जल में विसर्जित कर दें या शनि मंदिर में चढ़ा दें। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वो इन दोनों का एक साथ में कवच बनाकर धारण कर सकते हैं। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने का प्रयास करें। तो ये था राहु का कुंभ राशि में गोचर फल। आपकी वृषभ राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, राशि फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, वर्ष में एक बार तो जरूर कराना चाहिए। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे विचार विमर्श कर सकते हैं, जो चाहे डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच होकर के। और जो उपाय होंगे
वो उपाय आप तक लिखित रूप में पहुँचेंगे, या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक एफर्ट करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।